दोस्तों, हमारा ये अनंत ब्रह्मांड विशालता की एक ऐसी पहेली है जिसमें अनंत प्रकार की संभावनाएं मौजूद होती हैं और इन संभावनाओं के बारे में हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं। मान लो कि हमने सोच लिया कि ब्रह्मांड में एक ग्रह डोनट की तरह दिखता है, तो हमारी सोच के अनुसार ब्रह्मांड में डोनट की तरह दिखने वाला तो ग्रह होगा ही, लेकिन जिस तरह के ग्रह के बारे में हमारे मन में कोई भी विचार नहीं होता है, उस तरह का ग्रह भी हमारे ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह जिसके आकार और उसकी संरचना के साथ साथ उसके अन्य कंडीशन के बारे में भी हम कभी सोच नहीं पाते हैं, उस तरह का ग्रह भी हमारे ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद होता है। और इसी तरह हमारी सोच से भी परे ब्रह्मांड की विशालता और अनंतता फैलती ही जाती है। आज की हमारी ये वीडियो ब्रह्मांड के ग्रहों पर बेस्ड है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रह्मांड के 5 सबसे अजीब ग्रहों के बारे में। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इसी प्रोसेस के जरिए हमारे चैनल पर आने वाली इसी तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, प्लैनेट HD 189773b। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड के किसी ग्रह पर कांच की बारिश होती होगी? यह तो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हो और आपकी सोच कैसी है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती पर बारिश के रूप में पानी बरसता है और पानी से ही हम सभी की जीवन लीला चलती है। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जहां पर पानी की जगह कांच की बरसात होती है। दोस्तों, ब्रह्मांड में मौजूद इस ग्रह का नाम HD 189773b है और इस ग्रह पर कांच की बारिश इतनी तेज होती है कि अगर ऐसी बारिश हमारी धरती पर होने लगे तो धरती का जीवन महज कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। आपको बता दूं कि इस ग्रह के बादलों में सिलिकेट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिस वजह से इस ग्रह का तापमान बढ़ने पर सिलिकेट पार्टिकल्स कांच में रूपांतरित होकर इस ग्रह पर बरसने लगते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इस ग्रह के बादलों में सिलिकेट पार्टिकल्स होने के कारण इस ग्रह का रंग नीला दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह दिखता है। अगर पहली नजर में कोई वैज्ञानिक या एस्ट्रोनॉट इस ग्रह को देखता है तो वो भी इस भ्रम में पड़ सकता है कि यह हमारी पृथ्वी के जैसा कोई दूसरा ग्रह तो नहीं है। दोस्तों, इस ग्रह पर हवाएं 5400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हैं और ये स्पीड ध्वनि की गति से भी 7 गुना तेज होती है। और अगर इस गति से कोई विमान हमारी पृथ्वी पर यात्रा करने लगता है तो वो विमान महज 5 घंटों में ही हमारी पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेगा। नंबर 2, प्लैनेट TRES2b। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्लैनेट TRES2b पूरी तरह से एक डार्क प्लैनेट है, यानी कि इस ग्रह पर हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहता है। और इस ग्रह के अंधकारमय होने की सबसे बड़ी वजह है कि यह ग्रह अपने ऊपर पड़ने वाली समस्त प्रकाश किरणों में से 99% प्रकाश किरणों को ऑब्जर्व कर लेता है और इसी वजह से यह ग्रह पूरी तरह से अंधकार युक्त ग्रह रहता है। दोस्तों, प्लैनेट TRES2b नाम का यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 750 लाइट ईयर की दूरी पर ब्रह्मांड में मौजूद है और इस ग्रह का तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यह ग्रह थोड़ा लाल भी दिखाई देता है। दोस्तों, इस ग्रह पर प्रकाश किरणों को ऑब्जर्व करने का काम इस ग्रह का वायुमंडल करता है, यानी कि इस ग्रह का वायुमंडल ही कुछ इस तरह से बना हुआ है जो कि प्रकाश किरणों को ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे इस ग्रह पर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। नंबर 3, प्लैनेट HD 188753ab। दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस ग्रह के एक नहीं बल्कि 3 सूर्य हैं? हो गए ना शॉक्ड? जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड में मौजूद HD 188753ab एक ऐसा ग्रह है जिसके एक नहीं बल्कि 3 सूर्य हैं और इस ग्रह से इन तीनों सूर्य का नजारा बेहद ही अद्भुत और शानदार दिखता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरती पर हमें हमारी परछाई एक ही नजर आती है, लेकिन आपको इस बात पे यकीन नहीं होगा कि अगर कोई इंसान इस ग्रह पर जाकर अपनी परछाई को देखता है तो उसे अपनी एक नहीं बल्कि 3 परछाई नजर आएगी। और दोस्तों, ऐसा इस ग्रह के 3 सूर्यों के कारण होता है,
क्योंकि इस ग्रह के तीनों सूर्यों की रोशनी अलग अलग रूप से किसी वस्तु या इंसान पे पड़ती है और ऐसे में इस ग्रह पर किसी वस्तु या इंसान की परछाई तीन तीन नजर आती है। दोस्तों ब्रह्मांड में मौजूद यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 150 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और इस ग्रह पर 275 सालों का एक दिन होता है। आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि 3 सूर्यों का चक्कर लगाता है। नंबर 4, प्लैनेट ग्लिजी 581c। दोस्तों ग्लिजी 581c एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह पर एलियन लाइफ भी मौजूद हो सकती है। ग्लिजी 581c प्लैनेट हमारी धरती के जैसा ही दिखता है, लेकिन इस ग्रह की कंडीशन हमारी धरती से बहुत ही अलग है। आपको बता दूं कि यह ग्रह एक लाल सूर्य का चक्कर लगाता है, परंतु दोस्तों यह ग्रह अपने अक्ष पर बिल्कुल भी नहीं घूमता है और जिस वजह से इस ग्रह के एक हिस्से में हमेशा दिन तो एक हिस्से में हमेशा रात रहती है। दोस्तों इस ग्रह का जो भाग सूर्य की तरफ रहता है वो भाग इतना गर्म होता है कि वहाँ पर कोई भी चीज पल भर में जल जाती है। तो वही इस ग्रह का दूसरा भाग जो कि सूर्य की विपरीत दिशा में रहता है, वहाँ पर इतनी ठंड होती है कि वहाँ पर कोई भी चीज पल भर में जम जाती है। ऐसे में दोस्तों इस ग्रह का 20 वाला भाग थोड़ा हैबिटेबल होता है, जहाँ पर न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा ठंड होती है। इसलिए इस ग्रह के 20 वाले भाग पर वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन लाइफ हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नंबर 5, कोरोट 7b। दोस्तों ब्रह्मांड में मौजूद कोरोट 7b नाम का यह प्लैनेट हमारी पृथ्वी से 480 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है और यह ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसा चट्टानी ग्रह है जो कि थोड़ा बहुत हमारी पृथ्वी के जैसा लगता है। दोस्तों इस ग्रह पर पृथ्वी की तरह ही चट्टाने और पहाड़ हैं, लेकिन यहाँ पर जीवन का कोई भी प्रमाण नहीं है। दोस्तों कोरोट 7b नाम का यह प्लैनेट इतना गर्म है कि यहाँ पर जीवन पनप ही नहीं सकता है। दोस्तों इस ग्रह की सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ पर धातु और पत्थर की बारिश होती रहती है, जिस वजह से यह ग्रह और भी खतरनाक बन जाता है और ऐसे में इस ग्रह पर जीवन की कल्पना करना बिल्कुल असंभव बात है। दोस्तों आपको बता दूं कि कोरोट 7b नाम का यह प्लैनेट अपने सूर्य के इतना नजदीक है कि इस ग्रह से सूर्य हमारी पृथ्वी के मुकाबले 360 गुना बड़ा दिखता है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया ब्रह्मांड के 5 सबसे अजीब ग्रहों के बारे में। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगा हमारे चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।